क्या ये मुमकिन है 2025 में, जब धर्म के नाम पर नफरत की आंधी चलती हो, लोग एक दूसरे से नफरत करते हों, ऐसे में कोई शख्स जो धर्म से मुसलमान नहीं है लेकिन पिछले 14 से 15 सालों में मस्जिद मस्जिद जाकर रमजान के दिनों में तरावी की नमाज पढ़ने वालों से गले मिलता हो, उन्हें कुरान सुनने पर मुबारकबाद देता हो? हाँ, ये मुमकिन है और ये सिर्फ बंगाल में ही हो सकता है। ये नज़ारा कोलकाता के वार्ड नंबर 37 और आसपास की दर्जनों मस्जिदों में देखने को मिलता है, जहां टीएमसी के नेता प्रियल चौधरी तरावी की नमाज के एहतराम में मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं। वे न सिर्फ दुआ में शामिल होते हैं बल्कि नमाज के बाद नमाजियों को कुछ उपहार भी पेश करते हैं। ये नज़ारा था राजा बाजार के नजदीक बैठाक खाना रोड पर स्थित ऐतर वाली मस्जिद का, जहां पिछली रात तकमील कुरान हुआ। इस खास मौके पर प्रियल चौधरी खुद मस्जिद के बाहर मौजूद थे। मस्जिद के इमाम साहब ने प्रियल चौधरी को इस कार्य के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि आज देश को ऐसे सेकुलर लोगों की जरूरत है जो बिना किसी मजहब के फर्क के इसी तरह लोगों की खिदमत करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। घर में रखो, घर में ले। इस वक्त जो हिंदुस्तान में हालात है, लोग मज़हब के नाम पे एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर एक देखा जा रहा है कि यहाँ एक प्रियल चौधरी जो यहाँ पर गुज़िश्ता 14-15 सालों से अपने वार्ड के हर मस्जिद में जाकर आज के दिन लोगों से मिलते हैं, तोहफ़ा देते हैं और एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं। आपको भी उन्होंने आज तोहफ़ा था यहाँ के तमाम मुसलमान को दिया। क्या बोलेंगे इस पर हजरत? देखिए, ये हिंदुस्तान और ये पुरानी तारीख है, यहाँ हिंदू मुस्लिम के दरमियान भेदभाव नहीं था। ये भाई भाई के फिजा में हम लोग ज़िंदगी गुजारते थे, हमारे पुरखे लोग ज़िंदगी गुजारते थे जी। आज के ये जो नई सोच है जी, ये मगरबियत यानी वेस्टर्न यूरोप वाले के जो से ये दैन है जी, कि आज हिंदू मुसलमान में तफरीक करके मुसलमान को भी मजहबी एतबार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हिंदू भाइयों को भी मजहबी एतबार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खतरा दोनों के लिए, हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं लेकिन हम दोनों का दीन बर्बाद हो रहा है और मगरबी दीन यहूद व नसरानियत का प्रचार हो रहा है और उसका तौर तरीका जो मगरिब का तौर तरीका है आज वो हमारे समाज में आ रहा है, उसको फैला रहा है और उसके फैलाने की सूरत यही है कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दो, टकरा दो कि ये खराबी दोनों के दरमियान आ जाएगी और दोनों हमारे पास आ जाएंगे और दोनों को हम अपना मजहब मानने वाला बना लेंगे। यही है और कोई बुनियादी वजह इसमें सोच नहीं है। आप तारीख देख लीजिए जाके और हिंदुस्तान के दक्षिणी इलाके में आप जाएंगे तो आपको हिंदू नाम के, मुसलमान नाम के लोग आप कम मिलेंगे। मगरबी तहजीब के मानने वाले पूरे तौर पर वो कसीर तादाद में मिलेंगे, जिसको प्याल भाई भी जानते हैं। प्यालदा के पास आप लोग जब भी गए तो हमेशा उनका सपोर्ट मिला आप लोगों को? देखिए, जहाँ हमारी ज़रूरत हुई जाने की और ज़रूरत उनकी हमको पड़ी है जी, बेचारे कोताही नहीं किए, हमारी ज़रूरत को वो पूरी किए हैं, समझा ना। हर एक तरफ इनको देखना पड़ता है, अगर कभी कुछ कमी भी हुई तो हमको भी नज़रअंदाज करना पड़ता है कि इनके साथ ये मजबूरी है, लेकिन ये अपने उनका ताउन हमेशा रहता है, ताउन उनका रहता है और हर ज़रूरत में वो आके और हर वक्त हर आन किसी भी लम्हा इनके साथ अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो ये आके खड़े हो जाते हैं, मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारे ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए मदद करने के लिए खड़े रहते हैं और खड़े हो जाते हैं। बस हम इनके लिए दुआ देते हैं कि इनकी ज़िंदगी लंबी हो और इनके ओहदा में और तरक्की अल्लाह ताला दे हमें। अच्छा, आपसे सवाल करेंगे, अभी जो होली गुजरा हम लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मस्जिदों को ढांक दिया गया, लेकिन बंगाल में होली और जुमा की नमाज एक साथ मनाई गई और प्रियल चौधरी जैसा सेकुलर नेता आप सबके बीच है। क्या कहेंगे, असल हिंदुस्तान आपका यही है?
हम लोग का यहाँ पे खास तौर पे यहाँ बंगाल में भी और दूसरी जगहों में भी मुसलमानों में आपस में भाईचारगी है, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक है। इसलिए जब मिलजुल कर रहते हैं, होली हो ईद हो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इलाका के 14-15 मस्जिद में गए और इसी तरह इमाम साहब को अपने तोहफा दिया और लोगों से भी मिले। क्या मकसद क्या था दादा और कब से कर रहे हैं आप? पिछले 15 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ जी। और ये मेरा खुश नसीबी है जो हमको मौका मिला इन सबके पास आने का, इनके साथ रहने का। और ये जो लोगों से आप जो मिलते हैं, गला मिलते हैं, ईद के दिन समय खाते हैं, कैसा महसूस होता है? अपना घर महसूस होता है। आज मैं सोचता যে मेरा अपना घर में है। সারা দেশে আমরা এখন দেখি যে ধর্ম নিয়ে একটা ঘৃণা আছে, বিবাদ আছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলা আমরা দেখি সব মিলেমিশে থাকি। কি বলবেন? ये तो पश्चिम बंगाल के बड़प्पन है। धर्म जार जार उत्सव सभा, धर्म अपना जगह में, उत्सव अपना जगह में। सबको सम्मान करो और एक साथ रहो, भाईचारे भी रहे और मेरा बंगाल महफूज रहे। এখান থেকে কি দেশবাসী কি বার্তা দেবেন? সবাই বাঙালকে দেখে শিখুক। একটু ইমাম সাহেব যেটা বলে গেলেন, বাংলাকে দেখে শিখুক সবাই কীভাবে একসাথে থাকতে হয়, কীভাবে একসাথে চলতে হয়। সমস্ত ধর্ম, সমস্ত জাতি, হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান সবাই মিলে একসাথে থাকাটা এটা পশ্চিমবাংলা থেকে শেখা উচিত। আগামী দিন ঈদ আছে, ঈদ নিয়ে কিছু ভেবেছেন? ওটা আমি ভাবি প্রতিদিন ঈদের দিন সকালে দেখা করি এবং আমি তাদের থেকে আশীর্বাদ নিয়ে যাই, যাতে আরও একটা বছর আমরা সবাই ভালোভাবে কাটাতে পারি।